इतना लेट से क्यों है शिवम? शिवम बाबू इतना लेट क्यों कर दिए? 20 मिनट लेट किए। ए शिवम बोलिए तो बाबू। शिवम बाबू ए शिवम, चलिए बाबू हम पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं। हाँ बाबू, क्या क्या बता रहे थे आपको बाबू? आपको बता हम क्या रहे थे बाबू कि यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना बाबू? क्या बता रहे थे पिछले क्लास में? हमने आपको क्या बताया था बाबू कि कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है ना? तो उसमें इमेज कैसे बनेगा, ठीक है, वो बता दिए थे। आज आपको हम क्या बताएंगे बाबू? यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू मेरे? यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। क्या देंगे बाबू? यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, है ना? यूजेज ऑफ बाबू, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? कन्वेक्स मिरर का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं बाबू? कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वही आज हम अभी आपको बताएंगे, है ना? बताएंगे कि नहीं बाबू? ठीक है सर। शैतान सर वीडियो ऑन कीजिए बाबू। रिस्का, शिवांगी सर वीडियो ऑन करो ना बाबू। आप लोग क्लास बहुत लेट से ज्वाइन किया बाबू, 20 मिनट लेट कर दे, ठीक है? तो क्या बताएंगे बाबू? यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना? अरे तो कन्वेक्स मिरर में देखो इमेज कैसे बना। जैसे मान लो बाबू ये आपका क्या स्पून है ना बाबू? ये स्पून है, ऐसे देखो, है ना बाबू? तो जो ये आपको जो ये पार्ट दिख रहा है, जो ये धसा हुआ पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कनकेव कहेंगे, है ना? तो इसमें जो इमेज बनेगा वो, ये जो इसमें इमेज बनेगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते जाओगे ना, तो इसमें इमेज बड़ा बनेगा और उल्टा बन जाएगा। और जितना दूर इसमें रखोगे ना, जैसे मान लो ना बाबू, मान लो क्या आपको मान रहे, जैसे मार्कर है ना? तो देख रहे हो मार्कर का इमेज इसमें बन रहा है, स्पून में थोड़ा सा दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है ना बाबू? ठीक है। और ये क्या होगा बाबू? इसको मानो ये आपका क्या हो गया? मिरर हो गया, है ना? तो ये मिरर हो गया बाबू। तो एक मेरा कौन सा मिरर? ये कनकेव मिरर, है ना? तो अब क्या करोगे? इस ऑब्जेक्ट को बाबू कनकेव मिरर के बहुत इन्फिनिटी दूर में रखो, फिर धीरे धीरे क्या लो, इस ऑब्जेक्ट को बाबू मिरर के नजदीक लेकर आ जाओ, मतलब मिरर के नजदीक लेकर जाओगे, तो इसमें क्या बनेगा? इमेज बनेगा, इमेज बनेगा, है ना बाबू? तो जो ये इमेज बनता है बाबू, उसका साइज क्या होता है? वैरी करता है। और कभी जो कनकेव मिरर में इमेज बनता है तो उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है ना? ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये कौन सा पार्ट हो गया बाबू? कनकेव मिरर हो गया, है ना? इसी को बाबू ऐसे उलट दो, इसी को क्या करो? ऐसे उलट दो, है ना बाबू? तो ये जो बल्ज पार्ट है बाबू, ये जो बल्ज पार्ट है, ये जो बल्ज पार्ट है बाबू, ये कैसा है? कन्वेक्स पार्ट हो गया, कन्वेक्स पार्ट हो गया ना? अब इसमें इमेज कैसे बनेगा? तो इसका तो हमने आपको रेड डायग्राम द्वारा इमेज बता दिया बाबू, है ना? तो इसमें जो इमेज बनता है बाबू, कन्वेक्स पार्ट में जो इमेज बनता है, हमेशा इमेज कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है ना? जैसे ये आपके लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज द बाबू ऑब्जेक्ट, और दिस इज द बाबू मिरर। दिस मिरर बाबू कन्वेक्स मिरर, है ना बाबू? तो प्लेस द ऑब्जेक्ट बाबू इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, है ना? तो देखो इसमें क्या बनेगा? इसका इमेज बनेगा। आप लोग देखना, ठीक है ना? अपन शक्ल ऐसे रखना ना, वो देखना इमेज बनेगा, है ना? ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे मिरर के नजदीक लाओगे बाबू, एक स्पून लेना, देखना अपन क्या देखना? फेस देखना। जैसे जैसे मिरर में नजदीक लेके जाओ, स्पून को अपने पास लगाओ, आपका इमेज का साइज क्या होगा? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और जितना दूर करोगे बाबू, जितना दूर करोगे इस कन्वेक्स मिरर को बाबू अपने से जितना दूर करोगे, तो क्या होगा? आपका इमेज छोटा बनेगा और पीछे का एरिया बहुत ज्यादा एरिया कवर होगा। ये क्यों बता रहे हैं सर? अभी बता रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। ये बाबू कन्वेक्स पार्ट है ना, ठीक है? तो एकदम दूर रखना। देखना तो जो आपके पीछे का जो एरिया होगा, पीछे का एरिया होगा बहुत ज्यादा, इसमें एरिया कवर होगा। माने बैक साइड का एरिया क्या होगा? बहुत ज्यादा एरिया कवर होगा। मतलब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा एरिया कवर होगा तो उसको हम लोग कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। एक नया शब्द आप लोग सीखे बाबू, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ बाबू व्यू, है ना? फील्ड ऑफ व्यू, है ना? ठीक है। तो एक स्पून लेना, बड़ा वाला लेना, बड़ा वाला लेना, है ना? छोटा वाला चम्मच वाला मत लेना, छोटा लोगे बुद्धि छोटा होगा। बड़ा स्पून लेना बाबू, है ना? और उसमें देखना, ठीक है ना? तो जो इसमें एरिया दिखाई देगा, जो बैक साइड का आपका एरिया दिखाई देगा, तो लगभग टोटल एरिया कवर हो जाएगा। टोटल शॉप का एरिया जो भी रहा है बाबू, तो घर है तो टोटल घर का एरिया कवर हो जाएगा। मतलब इसका फील्ड ऑफ व्यू बाबू क्या होता है? लार्ज होता है कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर का बाबू फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? तो लार्ज होता है, रेदर देन बाबू कनकेव मिरर, है ना? ठीक है। तो इसका हम आपको अभी यूज बता रहे हैं बाबू, यूज बता रहे हैं। तो आप सोचो इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है? तो बाबू आप लोग देखे हो ना, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, है ना? कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है? तो पहले आपको हम वीडियो दिखा देते बाबू, उसके बाद हम लिखा देंगे, है ना? लिखा देंगे, है ना? तो देखिए बाबू इसका यूज कहाँ करते हैं। तो पहले आप लोग, हाँ बाबू बोलिए। आप बोले थे ना कि कॉनकेव मिरर में 2 ही रूल क्यों पॉसिबल होता है, सब देख के आना। हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ बाबू बोले थे। तो अभी थोड़ा पढ़ाने दीजिए ना, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। एक तो आप लेट से आए हो ना बाबू, तो थोड़ा पढ़ाने दीजिए अभी, है ना शिवांगी? थोड़ा पढ़ाने दीजिए, ठीक है बाबू? तो ठीक है बाबू। तो यूजेज ऑफ कन्वेक्स, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या है बाबू? यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या है? तो जो आपका व्हीकल देखे ना बाबू, व्हीकल, हाँ सर व्हीकल देखा, आपके पास 4 व्हीलर है, सभी बच्चे के पास बहुत 4 व्हीलर है। हाँ सर है सर, ठीक है, ठीक है सर। तो ये जो व्हीकल है बाबू, तो यहाँ पे देखना साइड में एक मिरर रहता है, विंडो के पास साइड में मिरर रहता है ना बाबू, ठीक है सर? और ये जो आगे हेडलाइट रहता है बाबू, यहाँ भी क्या रहता है? मिरर रहता है ना?
तो दोनों जगह बाबू दो टाइप के मिरर यूज किए जाते हैं ना, दोनों जगह बाबू दो टाइप के मिरर यूज करते हैं। जो हेडलाइट में रहता है जिससे लाइट निकलता है तो वहां पे हम लोग कनकेव मिरर यूज करते हैं, और जो बाबू विंडो के पास रहता है, जो बाबू विंडो के पास रहता है ना वो मिरर रहता है, वहां पे बाबू कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। वहां पे क्या यूज करते हैं बाबू? कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ठीक है, क्यों सर? अब हमको डाउट होता है क्यों सर कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं ना। तो देखो बाबू कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है, इमेज बनता है बाबू, जैसे मान लो पहले अगर बाय द वे अगर अगर सर हम यहाँ कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, खिड़की जो गाड़ी होता है, फोर व्हीलर होता है, उसका जो विंडो होता है बाबू, विंडो जहाँ पे ड्राइवर बैठता है वहाँ बगल में देखना बाहर में, इसको कहते हैं रियर व्यू मिरर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू? रियर व्यू मिरर कहते हैं ना, रियर व्यू मिरर कहते हैं ना, है ना बाबू। इमेजिन कीजिए ना जी, ड्राइवर बैठा है उसके बगल में वो मिरर रहेगा, दोनों साइड रहेगा, लेफ्ट राइट दोनों साइड है ना। तो यहाँ पे जो मिरर यूज करेंगे वो कैसा रहेगा? कन्वेक्स मिरर रहेगा। ठीक है ना सर। अगर कनकेव यूज कर देते तो क्या होता सर? कनकेव यूज करते तो क्या होता? देखो बाबू क्या होता। सौर्या वीडियो ऑन करो शैतान, सौर्या बाबू, नारायण बाबू आप भी ऑन कीजिए, सौम्या वीडियो ऑन कीजिए। अगर सर ये मैंने गाड़ी के बगल में हम कन्वेक्स मिरर यूज करते, कनकेव यूज करते सर, तो क्या होता? देखो कनकेव मिरर में आपको इमेज फॉर्मेशन बताया ना बाबू। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ये कनकेव मिरर है ना, और ये पोल है ना। ठीक है सर। तो इसमें तो इमेज फॉर्मेशन बताएं, तो जब बाबू ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर लाओगे तो इसका जो इमेज बनेगा, पॉइंट जैसा ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा। छह वो फॉर्म सबको याद होना चाहिए बाबू, कल सब कुछ सुनेंगे। ठीक है ना, तभी आगे की क्लास समझ में आएगा। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को अब जैसे जैसे नजदीक लाते जाते हो, ऑब्जेक्ट को बाबू इस मिरर के जैसे जैसे नजदीक लाते जाते हो बाबू, इमेज का साइज क्या होता है? बढ़ते जाता है। इमेज का साइज क्या होता है? बढ़ते जाता, बढ़ते जाता, बढ़ते जाता है ना। और जब ऑब्जेक्ट को बाबू फोकस पे ले आओगे, ऑब्जेक्ट को बाबू जब फोकस पे मतलब इन्फिनाइट से लाओगे ना ऑब्जेक्ट को, धीरे धीरे नजदीक लाओगे, नजदीक लाओगे, नजदीक लाओगे, है ना, तो इमेज का साइज जो भी बनेगा वो बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट ले आते हो बाबू तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है बाबू तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? बताए, बता दो बाबू। शिवम बाबू बताइए, नहीं तो आकर धो देंगे। शिवम, जब अब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? अटेंडेंस में मार कर देते बाबू। अब कोई आएंगे तो बहुत मार मारेंगे, जिस दिन आओगे ना बहुत पीटेंगे नहीं अगर बताए तो। शिवम पहले अपना कैमरा नीचे कीजिए। शैतानी ये मुंडी गोद ऐसे कर लेता है, खाली बाल दिखाई देता है। शिवम नहीं सुन रहा है। आपको तो बहुत पीटेंगे। तो आप पापा से तो बात हो गया ना, आपको बहुत पीटेंगे एकदम। शिवम नहीं ना सुनते हो? सौर्या बाबू, यस वीडियो सर। दिखाइए अपना। हाँ, ऑब्जेक्ट को बाबू फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे रखना ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बनेगा? कनकेव मिरर में। सर आवाज ठीक से नहीं आ रहा। बाबू म्यूट कर लीजिए, जिसका भी अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए। शैतान कह रहा है सौर्या, पहले तो आपका अपना बैकग्राउंड शांत कीजिए ना सौर्या बाबू, क्या चला रहे हो? लड़का है, बैकग्राउंड शांत कीजिए ना बाबू सौर्या। कर दिए सर। हाँ बाबू, ये हाँ चलिए, ये कह रहे हैं बाबू कि ऑब्जेक्ट को अगर बाबू फोकस पे रखोगे तो इसका इमेज कैसे बनेगा? कहाँ बनेगा? चलिए हो गया आपका कल्याण। आते हैं, आज आते हैं। नहीं रुके ना, शिवम भी नहीं ना बताया। शिवम का आप बताओ शिवांगी, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा बाबू? सर फोकस पे रखेंगे तो? हाँ बाबू, फोकस पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने कैंडल को यहाँ रख लिया बाबू, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? सर फोकस पे ही। चलिए आपका भी आइए ना, सबका हम इंतजार करें बाबू, बहुत सर इन्फिनिटी पे। शैतान। नीतीश आप बताओ, सतीश बाबू इसका इमेज कहाँ बनेगा बाबू? कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं तो इसका इमेज किधर बनेगा? सतीश यस सर। किधर इमेज बनेगा बाबू? बताइए ना सर फोकस पे ही बनेगा। अरे शैतान, फोकस पे बनेगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे तो फोकस पे बनेगा। नहीं पढ़ के आए हो ना, क्या करें आप लोग बाबू, क्यों नहीं रिवाइज करके आ रहे हो? इन्फिनिटी में बनेगा ना, बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। इमेज बनेगा किधर बनेगा? तो चलिए हाँ इन्फिनिटी में बनेगा। सर और इसके बीच हाँ, आप फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज किधर बनेगा? सर बिहाइंड द मिरर बड़ा बाबू क्यों बनेगा। नहीं याद? हाँ बाबू क्यों नहीं याद करके आते बाबू? हमको समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे क्लास आगे होगा?
सर इसका जो कनकेव में, हाँ बाबू, सर मैं वीडियो देखी थी ना, हाँ तो सर उसमें मतलब जब मैं नोट उतार रही थी तो आप लिखवाए हैं बस 2 केस और दिया हुआ है 6 केस, तो उसके बाद ना उसमें 4th केस का कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये कहाँ पे दिया हुआ है इमेज इसका, तो इसलिए मैं नहीं उतारी, तो बस 3 ही केस में कॉपी में लिखी हूँ। बाबू कनकेव मिरर वाला देखिए, कनकेव मिरर में 6 केस होते हैं, कन्वेक्स मिरर में 2 केस होते हैं। 2 केस, यस सर मैं देखी, उतारी भी कॉपी में, पर 4th नंबर का कुछ भी नहीं दिया है कि इमेज कहाँ पे है, बस मतलब वो दिखा दिया है। नेक्स्ट क्लास बाबू आप क्लास कीजिएगा कैसे? आपको हम स्कूल में पढ़ाते हैं लेकिन वहाँ डिजिटल क्लास चलता है तो आप देख भी नहीं सकते हो। मांग लीजिए, किसी से मांग के लिख लीजिएगा शिवांगी। ठीक है सर। आप लोग क्यों नहीं पढ़ के आते? वो तो हमारे पढ़ाने से क्या फायदा होगा, हमको तो समझ में नहीं आता क्यों ऐसे कर रहे हो। बार बार बोल रहे हैं बाबू, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम जितना आज का क्लास से पीछे वाला रिवाइज करके आइए। जब आज वाला क्लास नहीं रिवाइज करके आओगे बाबू तो क्या समझ में आएगा आज वाला जो पढ़ाएंगे? जो खाली आए राम गाय राम से क्या होगा बाबू? ना सतीश कोई नहीं पढ़ के आया दम, कोई नहीं पढ़ के आया, एको स्टूडेंट पढ़ के नहीं आया दम। बोले थे पिछला क्लास में, उसने भी बोला था कि फिजिक्स जितना भी पीछे लाइट पढ़ाया सब का सब रिवाइज करके आइए। नहीं समझ में आता तो हमसे पूछिए, हम बताएंगे ना। सर इन्फिनिटी पे बनेगा ना? हाँ बाबू इन्फिनिटी पे बनेगा। सरिया तो पहले तो आज जाकर धोते हैं। अमित बाबू क्यों नहीं पढ़ के आया? बड़ा बनेगा। सतीश क्यों नहीं रिवाइज करते बाबू? सतीश बाबू बोलिए तो सही, एकदम गूंगे की तरह बैठे रहते हो। सतीश यस सर। कहाँ नहीं रिवाइज करते बाबू? रिवाइज किए थे सर। तो कई रिवाइज किए तो कहाँ? हम कैसे विश्वास करें कि हम रिवाइज किए बाबू? हम कैसे आपको बता ही नहीं पाए तो कैसे करें? 6 गो केस है कनके में, 3-2 गो केस है कन्वेक्स में। चलिए बाबू, नहीं एकदम नहीं पढ़ते बाबू, एकदम नहीं पढ़ते। देखो ठीक है बाबू, तो आपको हम क्या करें बाबू कि यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना? कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ? ऐसे पढ़ाने से क्या फायदा जब आप लोग पढ़वे नहीं करो बाबू। कन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं सर? तो जो आप लोग को बाबू व्हीकल है, 4 व्हीलर है, उसका जो साइड में मिरर रहता है, विंडो के पास रहता है, वो हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं ना, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्यों सर बाबू? अगर यहाँ पे कनकेव मिरर यूज करोगे तो कनकेव मिरर में जो इमेज बनता है बाबू, क्या बनता है? डिफरेंट डिफरेंट साइड से बनता है, और कभी पीछे बनेगा, कभी आगे बनेगा, कभी आगे बनेगा, कभी पीछे बनेगा, ठीक है ना? और इसमें कनकेव मिरर में जो इमेज बनेगा बाबू, कनकेव मिरर में इमेज जो बनता है ज्यादातर केस में क्या बनता है? उल्टा इमेज बनता है ना कनकेव मिरर में। तो मान लो पीछे से आपको गाड़ी देखना, तो आपको गाड़ी कैसा दिखाई देता है? उल्टा, मतलब सर नीचे दिखाई देगा और गाड़ी का चक्का क्या होगा? ऊपर दिखाई देगा। तो इसीलिए बाबू इसके साइड में हम लोग कनकेव मिरर यूज नहीं करते। साइड ये रियर व्यू मिरर में है ना, साइड रियर व्यू मिरर में हम लोग कनकेव मिरर यूज नहीं करेंगे। कौन सा मिरर यूज आवाज करेंगे? नहीं आ कन्वेक्स रहा मिरर, है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। क्या हो गया शिवानी जी, आवाज नहीं जा रहा है? सर अब आ गया, कुछ देर पहले से नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है बाबू, देखिए बाबू कुछ दिखा देते हैं ना, उसके बाद इसको लिखा देंगे, है ना? ठीक है, शैतान वो सब पढ़ के आते नहीं हो बाबू। देखिए बाबू क्या है, कन्वेक्स मिरर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वही आपको हम दिखा रहे हैं ना, वही दिखा रहे हैं बाबू, देखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये बाबू क्या व्हीकल है? ये क्या बाबू? 4 चक्किया है ना, 4 चक्किया है, ठीक है? ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे क्या बताया बाबू, यहाँ पे क्या बताया, इसको जूम कर दें, सिनेमा मोड कर दें। चलिए ठीक है, इतना मोड ठीक है ना बाबू? देखो यहाँ पे शांति से समझो, समझिए शांति से बाबू, मेरे पढ़ते नहीं हो आप लोग। देखिए क्या है, सबको दिख रहा है ना क्लियर? तो ये बाबू क्या आपका 4 व्हीलर है ना, 4 व्हीलर है सर। और ये जो दिख रहा है बाबू, ये मिरर है, मिरर है। ये क्या बाबू? मिरर है, ये मिरर है ना। मिरर के अंदर क्या गाड़ी दिख, मतलब पीछे से कोई गाड़ी आ रहा होगा, है ना? तो यहाँ पे ये बताया गया बाबू कि अगर हम यहाँ कनकेव मिरर यूज करते बाबू, ये यहाँ पे अगर कनकेव मिरर यूज करते बाबू, तो देखो ना, जैसे यहाँ पर क्या है, गाड़ी है, व्हीकल है ना बाबू, और यहाँ पे कनकेव मिरर है। तो जैसे 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 बाबू ये व्हीकल क्या करेगा, नजदीक जाएगा, इसका इमेज, जो व्हीकल का इमेज बनेगा वो कनकेव मिरर में क्या बनेगा? डिफरेंट डिफरेंट साइड से बनेगा, कभी उल्टा बनेगा, कभी सीधा बनेगा। कनकेव मिरर में जो इमेज बनते हैं बाबू, कितना 6 केस पॉसिबल है, कितने 6 केस पॉसिबल है ना? तो 6 केस में इमेज देखते हो ना, कुछ केस में इमेज कैसा बनेंगे? उल्टा बन जाएंगे। तो ये जो गाड़ी है ना बाबू, आपको उल्टा दिखाई देगा। यहाँ पे जब जो ड्राइवर बैठा हुआ रहेगा, जो बैठा हुआ रहेगा वो, इसमें गाड़ी उल्टा, मतलब गाड़ी का चक्का ऊपर दिखाई देगा, वो नीचे दिखाई देगा। तो ये सब क्या है? कंफर्टेबल जोन नहीं ना बाबू,
ठीक है। तो कंफर्टेबल जोन नहीं बाबू, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बने यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में बाबू जो इमेज बनता है, दो केस बताया ना कन्वेक्स मिरर में, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में बाबू जो इमेज बनता है, हमेशा देखना कन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनेगा बाबू हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। दो ही केस है, तो दोनों केस में इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, है ना। तो इसीलिए जो साइड रियर व्यू मिरर है बाबू, जो साइड रियर व्यू मिरर, वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, कन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं, ठीक है ना बाबू। जो रियर व्यू मिरर होता है ना बाबू, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। इसका जो कन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू है ना बाबू, बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये हो गया फर्स्ट यूज, है ना बाबू। कहाँ बाबू, व्हीकल के रियर व्यू मिरर में, है ना। ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसका यूज देखो बाबू, नेक्स्ट यूज का देखो, जूम करके बता दे लो चाचा। अच्छा ठीक है। सेकेंड यूज क्या है बाबू, सेकेंड यूज क्या है, देखिए नेक्स्ट यूज। तो यही आपका क्या बाबू, मिरर है ना, यहाँ ड्राइवर बैठता है, यहाँ मिरर बैठता है, मिरर रहता है बाबू, पीछे से देखता है मिरर में, है ना। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट यूज देखिए, आप शांति से सीखिए। यहाँ बाबू देखो क्या है, अभी ये गाड़ी दिख रहा है ना इसमें, तो गाड़ी क्या बाबू बहुत दूर में है, बहुत दूर में है ना गाड़ी बाबू, तब छोटा गाड़ी दिखेगा। जैसे जैसे बाबू पीछे से गाड़ी आपके नजदीक आते जाएगा, देखना गाड़ी का साइज क्या होगा, जो मिरर में बाबू क्लियर बड़ा दिखते मतलब बड़ा दिखने लगता है ना बाबू। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट बाबू देखो, जब मान लो बहुत दूर में, तो यहाँ तीनों गाड़ी दिखाई दे रहा है बाबू, तो यही है ना बाबू, जो कन्वेक्स मिरर होते हैं बाबू, उसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है। म्यूट कर लो ना, किसका अनम्यूट है बाबू, म्यूट कीजिए ना, भगा दें। किसका अनम्यूट है, किसका अनम्यूट है बाबू, अब अभिनवानंद बोलिए तो, नहीं सुन रहा है, किसका अनम्यूट है अभिनवानंद। अरे ये तो पता नहीं क्या करता है, सॉरी बाबू म्यूट कीजिए। इसके यहाँ जाना बहुत जरूरी हो गया, आज सुबह ही जाते हैं इसको, अभी खाना वाना बनाएंगे इसको, सुबह ही निकलते हैं इसके यहाँ। हाँ बाबू, तो हम लोग क्या देख रहे थे बाबू, क्या 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 देख रहे हैं कि देखो बाबू, ये जो कन्वेक्स मिरर बाबू, कन्वेक्स मिरर जो है ना, कन्वेक्स मिरर है बाबू, है ना। ठीक है सर। तो कन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होगा, मतलब क्या सर, आपके पीछे में जो गाड़ी रहेगा ना, बहुत सारे गाड़ी होंगे ना, तो सभी का सभी दिखाई देगा। यहाँ देखो तीन गाड़ी है ना, वो तीनों का तीनों दिखाई दे रहा है ना, तीनों का तीनों दिखाई दे रहा है। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या तो बाबू बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट जो यूज है बाबू, नेक्स्ट जो यूज है, नेक्स्ट जो यूज है बाबू, शॉप में, तो ये बाबू क्या आपका कन्वेक्स पार्ट है, उभरा हुआ दिख रहा है ना बाबू, तो इसका क्या है, कन्वेक्स पार्ट है ना। तो जो भी बड़े बड़े शॉप होते हैं बाबू, बहुत बहुत बड़े बड़े जो दुकान होते हैं ना, मॉल वगैरह होता है, वहाँ पे इस तरह से एक कन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है। ठीक है बाबू, क्या यहाँ पे कन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है ना, यहाँ दिख रहा है ना। इससे क्या होता है बाबू, पूरा दुकान का जो एरिया है, पूरा दुकान का एरिया इस छोटे से मिरर में क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो मान लो कोई चोरी कर रहा है या कहीं कुछ मैंने ये बाबू सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो उसको क्या करेगा, जो भी वहाँ पे गार्ड है उसको क्या करेगा कि हाँ यहाँ पे ये चीटिंग कर रहा है या चोरी कर रहा है ना, तो उसको क्या होता है बाबू, देखता है ना, बात करता। तो जो भी मॉल होते हैं बाबू, वहाँ पे हम लोग क्या यूज कर देते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं ना, ताकि उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या हो, बड़ा हो। फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होने का मतलब क्या होता है जानते हो बाबू, कि जो दुकान का पूरा एरिया मिरर के अंदर आ जाएगा, है ना बाबू, उसका मैक्सिमम एरिया मिरर में अंदर आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड ऑफ व्यू कहेंगे। तो ये हो गया बाबू सेकंड यूज हो गया। नेक्स्ट जो यूज है शैतान मेरे, नेक्स्ट जो यूज है बाबू, ठीक है ना, नेक्स्ट जो यूज है बाबू, एटीएम। एटीएम में आप लोग देखो बाबू, ठीक है ना, एटीएम में देखो, ठीक है ना। तो एटीएम में बाबू आप पैसा निकालते हो तो ऊपर में देखना, यहाँ पे क्या रहेगा, मिरर रहता है, यहाँ पे मिरर रहता है, ठीक है ना। एटीएम में बाबू आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, मिरर रहेगा ऊपर में, देखे ही होगा ना। तो ये भी जो मिरर होता है बाबू, कन्वेक्स मिरर ही होता है, कन्वेक्स मिरर ही होता है, ठीक है। तो इसका यूज बाबू सिक्योरिटी पर्पज से करते हैं। मतलब मान लो आप पैसा निकालो, आप पैसा निकाला, तो आपके पीछे कौन कौन आदमी खड़ा है, कौन कौन आदमी खड़ा है, या आप जब पिन डाल रहे हो यहाँ पे, जब आप पिन इंटर कर रहे हो है ना, तो पीछे आपसे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है बाबू। तो इसीलिए यहाँ मिरर दिया जाता है कि आप उसको देख सकते हो कि आपके पीछे से कोई झांक रहा है या नहीं झांक रहा है ना बाबू। तो सेक्रेटरी पर्पज के लिए बाबू जो एटीएम होता है, वहां भी हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं ना बाबू। तो यही दो तीन क्या है बाबू, यूज है, यही दो तीन यूज क्या है, कन्वेक्स मिरर का यूज है ना। तो सारे का सारे आपको याद रखना, कनकेव का यूज या कन्वेक्स का यूज, सारे का सारे आपको याद रखना है ना बाबू। ठीक है सर। तो यही तीन चार यूज था बाबू, ठीक है ना। कनकेव मिरर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये तो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, डिस्कस कर चुके हैं ना। ठीक है सर, ठीक है बाबू, चलिए, है ना। तो अब आगे हम लोग लिखते हैं बाबू, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, यूजेज ऑफ बाबू कन्वेक्स मिरर, है ना, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर समझ में आ गया सभी को। थोड़ा पीछे वाला पढ़ के आइए बाबू, ठीक है बाबू, पढ़ के आइए पीछे वाला थोड़ा सा। पहला बाबू क्या है, पहला क्या बाबू, किसी को बोल दीजिए ना भेज देने के लिए। अच्छा बाबू मांग लीजिएगा, भेज देगी कोई ना कोई। इट इज बाबू यूज्ड इन, इट इज बाबू यूज्ड इन रियर व्यू मिरर।
ठीक है बाबू, इट इज यूज्ड बाबू रियर व्यू मिरर कहाँ बाबू, इन व्हीकल्स में, VECHICLES, इन बाबू व्हीकल्स, व्हीकल्स हम लोग बाबू क्या करते हैं, रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं बाबू, ठीक है ना। सेकेंड यूज बाबू, इट इज यूज्ड इन बाबू इनसाइड बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर बाबू, इनसाइड बिल्डिंग, सब बता दिए, इसको लिख लो, ठीक है बाबू। थर्ड नंबर बाबू, ठीक है बाबू, इट इज यूज्ड फॉर ये सेक्रेटरी पर्पस, इट इज यूज्ड बाबू, इट इज यूज्ड फॉर बाबू सिक्योरिटी पर्पस बाबू, लाइक बाबू, लाइक बाबू ATM मॉल ETC, है ना बाबू, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है बाबू, इतना है सारा है, अब कितना लिखाओगे, लिखिए इतना, जितना भी कनकेव मिरर वाला है बाबू सारे का सारे छेबों के ऐसा कन्वेक्स वाला याद करके आइएगा। ये दोनों कहाँ चल गया, थोड़ा लैपटॉप नीचे नहीं होता बाबू शिवांग, सर लिख लिया। हाँ बाबू, शिवम बाबू लैपटॉप नीचे नहीं होता है क्या, शिवम नहीं साउंड जा रहा है क्या शिवम, शिवानी बाबू साउंड नहीं जा रहा, आवाज नहीं जा रहा है सर आ ही तो रहा है। तो आ रहा, तो बोल रहे हैं कि लैपटॉप का मैंने थोड़ा नीचे नहीं होता है डिस्प्ले, आप लोग खाली आपका ये दिखता है। सर होता, हाँ तो होता तो कीजिए ना, और शिवम क्या कर रहा है, सुनता नहीं है, वो तो एकदम पूरा शैतान हो गया। या लैपटॉप को थोड़ा और नीचे कापी पे रखिए, कापी रख के कीजिए बाबू, उसके बाद ये टर्न कीजिए, दिखता कुछ है नहीं, आप दोनों बैठे रहते हो, गप करते हो, क्या करते हो। चलिए, अभिनव प्रकाश नहीं ना आया है, उसका नेटवर्क इशू हो रहा है, ठीक है बाबू। अब आगे क्या बता रहे हैं बाबू, आगे क्या बता रहे हैं, ठीक है ना, आगे अब हम आपको क्या बताएंगे बाबू, जैसे मान लो मेरे पास कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर है, ये बाबू क्या है, कनकेव मिरर, ऐसे देखोगे है ना, ऐसे देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, कनकेव दिखाई देगा, है ना। अब आगे जो आएगा बाबू कंसेप्चुअल चीज है, कंसेप्चुअल फुल्ली कंसेप्चुअल चीज है ना, इसको सही से पढ़ना है ना। तो इसमें जो इमेज देखें बाबू, आपका जो इमेज बना बाबू, है ना, अब ठीक है, इमेज बना, मान लो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा, ये बाबू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है सर। और ये आपका क्या हो गया बाबू, ये आपका दिख रहा है ना, ये आपका दिख रहा है, कनकेव पार्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो इमेज बनेगा बाबू, जो इमेज बनेगा इस मिरर के अंदर चाहे मिरर से बाहर, तो कितना दूर पे इमेज बनेगा, है ना, 1 सेंटीमीटर पे बनेगा या 2 सेंटीमीटर पे बनेगा या 5 मीटर की दूरी पे बनेगा, है ना। मतलब आप जो क्लास होगा वो अब आपका क्या होगा, कैलकुलेशन बेसिक क्लास होगा, है ना बाबू, कैलकुलेशन पे होगा, ठीक है ना। मतलब हम कोई भी, अगर आप मिरर में देख रहे हो, मिरर में देख रहे हो, कनकेव देख रहे हो, कन्वेक्स देख रहे हो, तो जो इमेज बनेगा वह मिरर से कितना दूर पे बनेगा, ऑब्जेक्ट को रखेंगे बाबू, तो ऑब्जेक्ट को कितना दूर पे रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या फाइंड करें बाबू कि अब जो इमेज बन रहा है, जो फोटो बन रहा है, शांति से सुनो, जो बाबू कनकेव मिरर में चाहे कन्वेक्स मिरर में जो फोटो बनेगा देखोगे, तो कहाँ पे बनेगा, कितना दूर पे बनेगा, तो उसका अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, है ना। उसका क्या करेंगे बाबू, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। इतना दूर तक बाबू आपका था, इतना दूर तक आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, ठीक है ना, इतना दूर तक अभी तक क्लास जो भी था बाबू थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। तो आगे अब बाबू जो भी क्लास अब होगा, अब आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा कि इमेज कितना दूर, मान लो आप इतना दूर खड़े हो, मिरर से ऐसे करके इतना दूर पे खड़े हो, तो इमेज बना, तो कितना दूर पे बना, इसकी डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, वही सब अब हमको कैलकुलेट करना है ना बाबू, कैलकुलेट करना, जो आपका फोटो बन रहा है सर, ठीक है ना, वो कितना दूर पे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो उसको आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है ना बाबू, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना है। तो इसको समझने से पहले बाबू आपको 6 गो केस कनकेव मिरर का, 2 गो केस कन्वेक्स मिरर का एकदम A to Z एकदम गेट वाइज हट होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं हट रहेगा कुछ नहीं कर पाओगे। तो कल सबको पहले धोएंगे बाबू, हम अटेंडेंस पे मार्किंग कर देंगे, उसके बाद जिस दिन विजिटिंग करने आएंगे, शिवम का तो हो गया है, बहुत मार मारेंगे। आप लोग कोरोना का फायदा उठा रहे हो, ठीक है ना, इतना एडवांटेज नहीं उठाने देंगे,
नेक्स्ट बाबू, जो भी अब आज से क्लास होगा फिजिक्स का सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, है ना, तो डरना नहीं है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट खत्म हुआ बाबू, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलेगा, है ना, मतलब न्यूमेरिकल चलेगा। मतलब बाबू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कोई भी इमेज कितना दूर पे बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, कैसे बन रहा है, सब अब मैथमेटिक्स में चलेगा। तो फिजिक्स बाबू कंसेप्चुअल, कंसेप्ट के साथ क्या मैथमेटिक्स भी है ना, मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, ठीक है बाबू। तो नेक्स्ट बाबू इमेज, अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, ठीक है ना, ठीक है बाबू। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बाबू। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बाबू फॉर रिफ्लेक्शन, साइन कन्वेंशन बाबू फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ बाबू स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन बाबू फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, है ना। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या, अच्छे से पढ़िए इस टॉपिक को, है ना बाबू, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए ना, मन से पढ़िए। इसका मतलब क्या है बाबू, साइन कन्वेंशन मतलब कहने का मतलब ये है बाबू, ठीक है ना, कि साइन कन्वेंशन मतलब क्या होगा कि प्लस साइन होगा कि माइनस साइन होगा, यही हमको करना है इसमें, है ना, इस टॉपिक में हमको यही करना है, ठीक है ना, ठीक है, कि कब प्लस साइन होगा कब माइनस साइन होगा, है ना। तो आपको बाबू बचपन में पढ़ाए कोऑर्डिनेट एक्सिस, स्टार्टिंग में बताएं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना बाबू, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बताएं बाबू। इस तरह से बाबू आपको बताएं, ग्राफ भी इसका बताएं। इधर मेरा क्या होता है बाबू, एक्स एक्सिस होता है, इधर क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है ना। ये जो पॉइंट होता है बाबू, ये जो पॉइंट होता है शैतान मेरे, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इधर कौन एक्सिस होगा शिवांगी, बताइए शिवांगी, नहीं पढ़िए, एकदम नहीं पढ़ते बाबू, छोड़ देंगे यस सर, पढ़ाना बता आपको। रही हूँ, माइनस एक्स। हाँ बाबू, ये क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस होगा, ये माइनस एक्स एक्सिस होंगे बाबू, और ये क्या क्या कहलाएंगे बाबू, एक्स एक्सिस कहलाएंगे, है ना, ठीक है सर। मतलब ओरिजिन के इधर, ओरिजिन के बाबू इधर, ओरिजिन के इधर माइनस एक्स एक्सिस, ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया ना बाबू, और ओरिजिन की साइड प्लस एक्स एक्सिस, है ना बाबू। ऊपर होते हैं, ऊपर होते बाबू, बताइए शिवानी, ऊपर कौन सा एक्सिस ऊपर- होगा शिवानी, नहीं पढ़ भी नहीं करती है, बहुत स्थिति दयनीय है बाबू आप लोग का। शिवानी बाबू, रिस्काई, सतीश आप बताइए बाबू, ऊपर कौन सा एक्सिस होगा सतीश, प्लस बाबू? एक्स एक्स, प्लस प्लस एक्स एक्स। एक्सिस। अरे शैतान है, हम सुसाइड जा रहे हैं बाबू, कर अब नहीं पढ़ा पाएंगे हम। एक एक्सिस से ये जगह होता है, एगो लेफ्ट साइड एगो राइट साइड। मेरा सर कौन सा एक्सिस होगा, ये मेरा हो गया बाबू राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका बाबू, ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। आपको उल्टा दिख रहा होगा मिरर में, आपको बताया ना बाबू। सर मैं बताऊं, कहा है सतीश, ऊपर कौन सा एक्सिस होगा बाबू, ये वाला, ये वाला सर होगा वाई एक्सिस। तो फिर शैतानी एकदम खाली, एकदम नहीं पड़ता बाबू। ये क्या है बाबू, बाई एक्सिस होता है ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के बाबू ऊपर कौन सा एक्सिस होता है, बाई एक्सिस होता है। ये बाबू Y कैसे हो गए, axis। बाई, बाई एक्सिस। तो बाई में कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, बाई में बाबू पॉजिटिव एक्सिस होता है ना। यस सर, ठीक है सर। इधर ओरिजिन के नीचे बाबू माइनस बाई एक्सिस होता है, निगेटिव बाई माइनस एक्सिस। वन नेगेटिव। चलिए वेरी गुड बाबू, है ना, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो आगे हम क्या बता रहे बाबू, साइन कन्वेंशन बता रहे हैं। साइन कन्वेंशन मतलब साइन बाबू प्लस होगा कि माइनस होगा, यही हमको करना है ना। साइन प्लस होगा कि माइनस होगा बाबू, यही हमको करना है, बस कुछ नहीं करना। तो अगर इसका कंसेप्ट क्लियर है, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस का कंसेप्ट क्लियर है, तो ये वाला हो गया क्लियर। अगर ये क्लियर नहीं बाबू तो दिक्कत है ना। तो इसमें क्लियर करना कुछ है ही नहीं, जो जो जिसके लिए नए बाबू वो सीख लीजिए। यहाँ पे जो बाबू एक, ये एक से हो गया और ये बाई हो गया, जहाँ पे कट करेगा उसको हम लोग ओरिजिन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे बाबू, ओरिजिन कहेंगे, है ना। जहाँ कट करेगा उसको ओरिजिन कहेंगे, ठीक है ना। ओरिजिन से राइट साइड मूव करो, ओरिजिन से राइट साइड मूव करो, उसको प्लस एक्स एक्सिस। ओरिजिन से ऊपर मूव करेगा वो प्लस बाई एक्सिस, ओरिजिन से नीचे मूव करेगा माइनस बाई, ओरिजिन से लेफ्ट मूव करेगा माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है ना, माइनस एक्स एक्सिस, ठीक, ठीक है सर, इतना। तो नेक्स्ट बाबू हमको क्या पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर है बाबू। तो स्फेरिकल मिरर हमारे पास कितने होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक मेरा कौन सा है सर, एक मेरा कौन सा है बाबू, एक मेरा कौन सा है, एक बाबू मेरा कौन सा, एक कनकेव पार्ट है। सर ये बनाना बाबू एक पड़ेगा क्या? उधर साइड में बना लेना, बना लेना।
ठीक है बाबू, एक मेरा कौन सा पार्ट है सर, कनकेव पार्ट है। हाँ सर, तो कनकेव पार्ट में बाबू ये वाला पार्ट क्या कहलाएंगे, पोल कहलाएंगे, पोल कहलाएंगे, है ना। एक प्रिंसिपल एक्सिस लो बाबू, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है बाबू। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे बाबू, पोल कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, पोल कहलाएंगे, है ना। ठीक है, कल बाबू सब मिलकर रिक्वेस्ट है बाबू, आप रिक्वेस्ट इसको समझो चाहे जो भी समझो, लेकिन पीछे वाला कल वाला पूरा छेबो के पढ़ के आइएगा, नहीं तो नहीं क्लास समझ में आएगा, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, पोल कहलाएंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो इस पोल को बाबू हम लोग क्या मानेंगे, इस पोल को हम लोग क्या मानेंगे बाबू, ओरिजिन मानेंगे, पोल को क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे, है ना। ये पोल ही मेरा क्या होगा बाबू, ओरिजिन होगा, पोल ही क्या होगा, ओरिजिन होगा, है ना। ठीक है, अरे कंस्ट्रक्शन का तो काम चल रहा है सर घर में भी। ठीक है, पोल को हम लोग क्या मानेंगे बाबू, ओरिजिन मानेंगे। ठीक है, पोल को हम लोग क्या मानेंगे बाबू, ओरिजिन मानेंगे, है ना। ठीक है सर, तो जब इसको ओरिजिन मानेंगे बाबू, जब इसको ओरिजिन मानोगे तो इधर क्या होगा, इधर मेरा कौन होगा, ओरिजिन के राइट हैंड साइड मेरा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ओरिजिन के राइट साइड बाबू, इधर हम लोग, अरे इसको ओरिजिन मानो तो ओरिजिन के राइट साइड क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगा बाबू पॉजिटिव होगा, तो इधर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इधर हम लोग बाबू पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, है ना। ठीक है, ठीक है सर। ओरिजिन के लेफ्ट साइड जो कुछ भी रहेगा, कुछ भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव वैल्यू क्रिएट करेंगे, है ना। ये आपका बाबू, इसको हम लोग एज ए ओरिजिन मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे, ठीक है ना। तो इधर बाबू क्या होगा, निगेटिव वैल्यू लेंगे, है ना, निगेटिव वैल्यू। इसको सब लिटरेचर में लिखाएंगे, लिटरेचर में लिखाएंगे, है ना, लिटरेचर में लिखाएंगे, है ना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है बाबू। तो अब हमको ये बताओ, ये कनकेव मिरर है बाबू, कनकेव मिरर है ना, तो कहीं पे क्या होगा, इसका फोकस होगा, यहाँ से फोकस होगा वो, ठीक है, और इसके डबल दूरी पे क्या होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इधर कौन है, उधर सुनिए ना, मिस्त्री साहब, गेट इधर से गेट पर लगा दीजिए, तो थोड़ा गेट इसको इधर अंदर से लगा दीजिए ना, आवाज जा रहा है ना, अंदर से लगा दीजिए ना, क्लोज कर दीजिए। हाँ चलिए, ठीक है, ठीक है, खुल जा रहा है ना, सिटकिन लगाना, ये लॉक कर दीजिए, ठीक है बाबू। तो ये मेरा क्या होगा, फोकस हो जाएगा, ठीक है ना, ये फोकस हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, खुल जाता है ऊपर सिटकिन। हाँ सही बात है, ईटा हटा दीजिए, चलिए ठीक है, हो गया, ठीक है, चलिए बाबू, अच्छी बात है ना। तो देखो बाबू थोड़ा समझो, है ना, समझिए बाबू, अरे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, इसलिए डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। अब बाबू क्या है, ये मेरा पोल हो गया, ये मेरा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना, ठीक है सर। और पोल के इधर कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, पोल के राइट साइड रहेगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट करेंगे बाबू। अब पोल के इधर रहेगा, पोल से बाबू इधर रहेगा, पोल के बाबू, पोल के अगर इस साइड रहेगा, पोल के बाबू इस साइड रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, तो उसको हम लोग निगेटिव वैल्यू क्रिएट करेंगे, है ना। उसको क्या करेंगे बाबू, निगेटिव वैल्यू क्रिएट करेंगे। पोल के इस साइड बाबू क्या होगा, निगेटिव वैल्यू लेंगे, है ना। निगेटिव वैल्यू मतलब क्या, कुछ भी रहे, है ना बाबू, उसका निगेटिव वैल्यू मतलब क्या सर, मतलब शांति से सुनो बाबू, ये क्या होता है, फोकल लेंथ होता है ना बाबू, पी और एस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ कनकेव मिरर में कैसा होगा, निगेटिव होगा, माइनस के साथ लेंगे, है ना। हम आपको क्या बता रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं बाबू, जो आप कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर में आपका जो फोटो बनता है, तो वह कितना दूर पे बनता है ना, वह कितना दूर पे बनता है, उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए बाबू पहले बेसिक स्टेप्स होते हैं ना, ठीक है ना, एक फार्मूला आता है, आगे बताएंगे, मिरर फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो उसको कैलकुलेट करने के पहले ये सब आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, है ना। कुछ क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको ज्यादा विजुलाइज होगा, है ना बाबू, ज्यादा विजुलाइज होगा, है ना, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर के जो पोल है उसको एज ओरिजिन ट्रीट करना, ठीक है ना। तो ओरिजिन के देखो यहाँ, ओरिजिन के राइट साइड जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो ओरिजिन के राइट साइड क्या होगा, मेरा पॉजिटिव वैल्यू हो गया। ओरिजिन के लेफ्ट साइड कुछ भी रहेगा, जैसे ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऑब्जेक्ट को रखोगे, है ना, तो उसके वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है ना। तो मान लो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखे बाबू, यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट हो, मान लो कैंडल रखे, तो कैंडल क्या होगा, ए बी, इसका कुछ हाइट होगा ए बी, है ना, ठीक है सर।
तो अब हाइट ऊपर है ना बाबू, ये ओरिजिन हो गया ना, ओरिजिन हो गया, तो ऊपर वाले वैल्यू को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ऊपर वाले वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। आधा को समझ में आ रहा है, आधा को नहीं समझ में आ रहा है। एक बार इसका वीडियो देख लीजिएगा बाबू, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये बाबू कितना है, कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में। सिमिलर केस बाबू क्या होंगे, कन्वेक्स मिरर में होंगे। इसका लिटरेचर हम नीचे आपको लिखाएंगे, इसका लिटरेचर लिखाएंगे बाबू, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिमिलर केस कैसे होंगे बाबू, कन्वेक्स मिरर में होंगे, ठीक है, कन्वेक्स मिरर में होंगे। तो ये आपका क्या हो गया सेकंड मिरर, कन्वेक्स मिरर हो गया। ये क्या हो गया बाबू, कन्वेक्स मिरर हो गया, है ना। ठीक है सर, ठीक है, ये क्या बाबू, कन्वेक्स मिरर है ना। तो अब यहाँ पे आप लोग हमको बताए बाबू, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा साउंड जा रहा है बाबू। आनंद बाबू, आनंद, अरे इधर कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, इसीलिए दिक्कत हो रहा है, खटफुट हमको। अच्छा इतना पढ़ा के छोड़ देते बाबू, ठीक है। ये बाबू क्या हो गए, कोई भी मिरर का बाबू जो पोल होगा, जो पोल होगा बाबू, जो पोल होगा उसी को हम लोग क्या मानेंगे, एज ए ओरिजिन मानेंगे। जो पोल होगा वो वही, उसी को हम लोग क्या मानेंगे, एज ए ओरिजिन मानेंगे, है ना। 1 मिनट में बंद होगा वो, पुनः कनेक्ट कर लीजिएगा। इसको क्या मानेंगे बाबू, ओरिजिन मानेंगे, है ना।